का बाप याद आवेगा। इसलिए ही बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ाए रहे हैं और ये पहला सबक पढ़ाए रहे हैं। रोज रोज ये सबक पढ़ाना पड़ता है। क्यों? एक लेसन, एक सबक एक बार दो बार रिवाइज कर दिया, रोज रोज क्यों सिखाना पड़ता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि 63 जन्म के देह समझने के संस्कार पक्के पड़े हुए हैं। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, देह तो विनाशी है। फिर अविनाशी आत्मा पक्का होना चाहिए ना। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा ज्ञान देने आए हैं। और आत्माएं तो ऑलराउंड पार्ट ही नहीं बजाती। अंतर्मुखी स्मृति में सदैव रहती भी नहीं है। एक परम पिता ही है जो सदैव अंतर्मुखी होकर रहता है। तो बाप कहते हैं हम आत्मा हैं, ये पहला सबक। अगर ये पहला सबक याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। फाउंडेशन ही कच्चा पड़ जाएगा। तो बिल्डिंग बनाते हैं, अगर फाउंडेशन कच्चा पड़ जाए तो बिल्डिंग जल्दी गिर जाती है। ये भी 84 जन्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। तो अपन को पक्का पक्का आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये सबक इसी समय बाप पढ़ाते हैं। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ये संगम पर ही कलयुग अंत और सतयुग के आदि में ही ये सबक पक्का कराते हैं। फिर तो नहीं पढ़ावेंगे। आगे पीछे कोई सबक नहीं पढ़ाते। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बना करके ज्ञान देने के लिए। क्या बोला? आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए है। पहले आत्माभिमानी बनाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के साथ साथ आत्माभिमानी नहीं बनते क्या? बेसिकली जब तक ये फाउंडेशन पक्का न पड़े कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तब तक
बाप की पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते। अम्मा की पढ़ाई पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज, लेकिन बाप की एडवांस नॉलेज नहीं पढ़ सकते। इसलिए बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, बेसिकली जब तक कट न उतरे देह भान की, आत्मिक स्थिति में स्मृति में टिकने की आदत ही नहीं पड़ी, तब तक बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। डायरेक्ट बाप से कब सीखेंगे? जब आत्मा रूपी सुई की जो देह भान की कट है वो उतर जाए। इसका मतलब बेसिक ज्ञान में चलने वाले जो अभी भी ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं, वो एडवांस नॉलेज क्यों नहीं ले रहे हैं? बाप को क्यों नहीं पहचान रहे हैं? जरूर और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने कल पहले भी अपना आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का नहीं किया था, इसलिए उनके कम जन्म हो जाते हैं। आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली पक्की पावरफुल देवी देवता सनातन धर्म की नहीं होती। तो बाप पहला नंबर ज्ञान देते हैं, हे आत्माएं, कि तुम पतित तो जरूर हो, क्योंकि ये है ही पतित पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में सभी पतित ही होते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न आदि करते हैं, तो जब दिन के टाइम रेस्ट मिलता है उस समय आपस में मिलना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और फिर हमने क्या क्या समझाया, फिर करेक्ट करना चाहिए। समझाना है, इस पर ऐसे नहीं समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सभी की एक नहीं होती है। मूल बात है अपन को आत्मा समझो, देह नहीं। क्योंकि दो बाप सभी को जरूर हैं, और जो भी देहधारी बाप हैं उनका लौकिक बाप भी जरूर है, पारलौकिक भी है। एक है बड़ा बेहद का बाप। क्या बेहद के बाप भी दो हैं? एक है बड़ा बेहद का बाप, किस बात में बड़ा है, और एक है छोटा। बेहद का बाप कैसे? बेहद किसे कहते हैं? बेहद का बाप माना क्या और हद का बाप माना क्या? एक दो चार 8 10 15 20 करोड़ 2 करोड़ का बाप है तो क्या कहेंगे? हद का बाप।
और जो 500-700 करोड़ जो भी हैं उन सब का बाप है तो बेहद का बाप। और बेहद के बाप दो हैं, एक है बड़ा बाप आत्माओं का बाप, आत्मा बड़ी या देह बड़ी? आत्मा तो विनाशी है, वो आत्मा तो अविनाशी है और देह तो विनाशी है। आज है कल नहीं रहेगी। आत्मा तो सदा काल है ही है और बनी ही रहेगी। तो आत्माओं का बाप बड़ा बाप बेहद का बाप है। दोनों 500-700 करोड़ के बाप, फिर उसको बड़ा बाप क्यों कह दिया है? नहीं, दोनों बेहद के बाप 500-700 करोड़ के बाप हैं, फिर उसको बड़ा बाप क्यों कह दिया जो आत्माओं का बाप है? नहीं, क्योंकि वो सारी ही आत्माओं का बाप है, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं। कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सबकी आत्माओं का बाप है, इसलिए बड़ा बाप है। और मनुष्य सृष्टि का बाप सिर्फ मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का बाप है। हद का बाप तो कामन होता है, वो सबको है, परंतु यहां तुमको मिला है बेहद का बाप। ये तुमको मिला है, सबको नहीं मिला है। तो नशा चढ़ना चाहिए ना। तुम जानते हो वो बेहद का बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बैठ क्यों? उड़ते उड़ते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते क्यों नहीं है? बैठ क्यों कहा? वो आत्माओं का बाप कोई शरीर में बैठते हैं, फिर समझाते हैं। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उसके साथ हमारे कितने संबंध हैं? 3 संबंध हैं। तीनों संबंध में याद कर सकते हो। और एक ही पर्सनालिटी है। दुनिया में ऐसा होता नहीं है क्या कि कोई पर्सनालिटी बाप भी हो, टीचर भी हो और बड़े से बड़ा गुरुओं का गुरु भी हो। जिसका कोई बाप न हो, जिसको पढ़ाने वाला कोई टीचर न पैदा हुआ हो और जिसकी गति सदगति करने वाला कोई गुरु भी न हो। तो ये बात पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो तो जो प्रश्न तुमसे पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। है? संडे संडे संगठन होता है, 7 दिन के बाद संगठन करते हैं ना। तो संगठन क्लास में 7 दिन में जो भी सेवा की है उस सेवा के क्षेत्र में जिन्हों से जो प्रश्न पूछे गए हैं
वो क्लास में सबके सामने रख देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि हमने उसका क्या जवाब दिया या नहीं दिया। हर एक सुना दे। हमसे फलाने ने ये पूछा और हमने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न प्रकार के पूछेंगे ना, क्यों? क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि के वैरायटी पत्ते हैं, एक पत्ता न मिले दूसरे से, अलग अलग सबके संस्कार हैं। तो एक जैसे प्रश्न पूछेंगे या वैरायटी पूछेंगे? वैरायटी प्रश्न पूछेंगे। तो उन प्रश्नों का रिस्पॉन्ड रियल चाहिए। रियल रिस्पॉन्ड मिलेगा तो वो आत्माएं कशिश में आवेंगी, खिंचेंगी। देखना चाहिए हमने उनको कशिश में लाया, हमारे प्रश्न के जवाब से सेटिस्फाई हुआ, प्रसन्न हुआ, अगर नहीं हुआ तो सभा में आपस में बैठ करके करेक्शन निकालनी चाहिए। क्या गड़बड़ी हो गई? जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। आपस में छुड़ बिछुड़ नहीं हो जाना है। छुड़ बिछुड़ क्या होता है? संगठन क्लास होता है तो कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं। कोई महीने के 4 संगठन में एक बार ही आते हैं या कोई बिल्कुल नहीं आते हैं। तो पारिवारिक स्नेह से छुड़ गए, बिछुड़ गए या रह गए? बिछुड़े हुए कहेंगे। तुम बच्चों को तो टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसे नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद आती है। क्या नींद आने का कारण ये नहीं है कि भोजन खाते हैं तो नींद आती है। किस लिए आती है नींद? अरे कोई का अनुभव होगा तो बताओ। ज्यादा भोजन खाते हैं हवस हवस के, अच्छा भोजन मिला तो खूब खा लिया, अब पेट ज्यादा भर गया तो खून खाना पचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इंद्रियों में वो खून की रमक कम हो जाती है तो इंद्रियां सुस्त होने लगती हैं और नींद ज्यादा आती है। तो ये पॉइंट नोट करो। क्या ज्यादा नींद किनको आती है? ऐसे नहीं कि भाई खाना खाते हैं तो नींद आती है, नहीं। बहुत भोजन खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। देवताएं बहुत खाना खाते होंगे या थोड़ा खाते होंगे? ऐसे नहीं कि देवताएं खाना खाते ही नहीं है, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं। 36 प्रकार का रस उनको मिल जाता है, मिलता रहता है मुहैया, लेकिन फिर भी खाते बहुत थोड़ा हैं, इसलिए देवताओं को नींद
नहीं आती है, और हम हैं जिंदगी का कम से कम 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से से ज्यादा तो नींद में ही चला जाता है। साठ साल की उम्र वाला आदमी होगा तो कितने साल सोएगा? है 20 साल से ज्यादा तो सोता रहेगा। तो देखो, देवताओं का बहुत थोड़ा भोजन होता है, क्योंकि खुशी ही उनकी खुराक है। क्या? खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्यों अथाह खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे मुकाबले देवताएं तो बुद्धू होते हैं, उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता। भगवान बाप की पहचान भी नहीं होती, और हमको तो भगवान बाप की पहचान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान है, सुख दुख की दुनिया की पहचान है। हमको जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला बाप मिला हुआ है, देवताओं को तो नहीं मिलता। तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। क्यों? क्योंकि देवता, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो भी वर्ण वाले हैं वो सब नीचे हैं, और ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा, ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी में गांठ बांधते हैं तो शिवलिंग बन जाता है। अब हमारी कोई स्थूल चोटी की तो बात है नहीं, यहाँ कौन सी गांठ बांधने की बात है? बाप की स्मृति की गांठ बंधी रहे। ब्राह्मण बनते हैं तब ही उनको खुशी मिलती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की गोद में जाकर के सो गए, प्रजापिता ब्रह्मा की कंधे पर चढ़ के बैठ गए तो खुशी मिल जाएगी। नहीं, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद ऐसी बने जो पवित्र बने, और जो बाप कहे वैसे चले। ब्राह्मण माना मुखवंशावली, ब्रह्मा के मुख से जो भी निकले उसको फॉलो करने वाला हो प्रैक्टिकल जीवन में। अगर ऐसा ब्राह्मण है तो उनको खुशी जरूर होगी। तो देखो, देवताओं को खुशी होती है, परंतु देवताओं से ज्यादा खुशी तुमको होनी चाहिए। देवताओं के पास तो धन माल महल बहुत कुछ होता है। दुनिया की जनसंख्या थोड़ी होती है और सारी दुनिया का धन माल महल कहां पहुंच जाता है? किसके पास?
देवताओं के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात वैल्यू ही नहीं, ढेर के ढेर। तो उन्हों के लिए खुशी काफी है, परंतु उनका धन माल महल माड़ियां वो सब हैं स्थूल जड़। और तुम्हारा महल, तुम्हारा तो चैतन्य किला है। पांडवों का किला तो गाया हुआ है। जो किले में रहते हैं और जो झोपड़ी में रहते हैं, तो ज्यादा नशा किसको रहता है? किसको रहता है? अरे झोपड़ी में तो कोई झट से आग लगा देगा, किले में तो इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी। तो देवताओं को खुशी बहुत है, खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खावेंगे। ये भी एक कायदा है कि जास्ती खाने वाले को नींद ज्यादा आवेगी। जिसको जास्ती नींद आती होगी उनको एक बड़ा घाटा पड़ जाता है। क्या है? कोई उनको समझावेगा तो भी नींद आवेगी, है? याद में बैठेंगे तो भी नींद आवेगी। फिर वह किसी को समझाए भी नहीं सकेंगे, न समझेंगे और न दूसरों को समझा सकेंगे। जैसे लाचारी हालत हो जाती है। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी ही खुशी से सुननी और सुनानी चाहिए। समझाने में सहज होगा। कब है? अरे किसी को समझाने में ये ज्ञान सहज कब होगा? अगर भोजन कम करेंगे तो, डट के भोजन कर लेंगे तो कोई को समझाए भी नहीं सकेंगे। और समझाने में भी मूल बात है कोई को बाप का परिचय देना। शिव बाबा की जयंती तो नहीं हुई, तो जिनको निश्चय हो जाता है तो उस निश्चय से ही समझते भी हैं। अगर निश्चय ही नहीं है तो कुछ भी मुझते रहते हैं कि कैसे समझावे। समझाने से कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा क्या? जो पक्के पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनको जाके समझाएं, दीदी दादी दादाओं को, कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज साकार में नहीं है। कौन है? शिव बाबा है। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार शंकर की मूर्ति मिलती है, और निराकार शिवलिंग ज्योति बिंदु कहा जाता है। तो दोनों का मेल जिस शरीर में होता है उसको शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। तो वो गीता का साकार भगवान हो सकता है। ये समझाना है तो सहज, लेकिन किनके लिए सहज है? जिनको निश्चय है उनके लिए सहज है, और जिनको निश्चय ही नहीं है उनके लिए तो कठिन हो जाता है। खुद भी मुझते रहते हैं कैसे समझावें, और डरते भी रहते हैं कि समझावेंगे तो कहीं कोई हंगामा न कर दें, लड़ाई झगड़ा न कर दें। निडर तो अभी हुए ही नहीं है। क्या कहा है? अभी माने कभी? किस समय की बात है? 67 की बात है कि सन 67 तक ये मुरली सुनते तो थे, लेकिन
निडर नहीं हुए थे और अभी निडर हो गए हैं? नहीं हुए हैं? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने आ जाए तो उसको निडरता से नहीं बता सकते कि गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, हैं? बता सकते? निडर तो तब होवे जब के पूरा देही अभिमानी बने। क्या? अगर देह अभिमान है तो डर रहेगा। डर किसका रहता है? देह का डर रहता है, कहीं कोई मार न दे, हैं? चाकू घोंप दे, खत्म हो जाएगा शरीर, तो डर रहता है ना। तो देह अभिमान है तो डर रहता है, और देह अभिमान नहीं है तो कोई अच्छा घोंप दो तो घोंप दो। हमारी आत्मा तो है, आत्मा क्या है? अजर हमारा में, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा किसका? शरीर का बिगड़ेगा। शरीर तो हमारा है ही नहीं। शरीर को हमने किसके दे दिया है? शरीर को तो शिव बाबा को दे दिया। तो निडर तो तब होवे जबकि पूरे देही अभिमानी बन जावे। और ये भी जानते हो कि डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। क्या कहा? हाँ? डरना कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में। तो देखें अपने अपने अंदर कि भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में है। माना कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने आ जाए तो डरेंगी नहीं है? तो सब देही अभिमानी बन गए हैं। अब तो परम धाम जाने का रास्ता खुल जाना चाहिए है? बोलो, परम धाम जाने का रास्ता खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? और बिना शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। अच्छा, बोरिया बिस्तर बंद गया। हाँ भाई, डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सभी तो हो ही महावीर। वाह, टाइटल ही मिल गया। तुम सभी तो हो ही महावीर। दुनिया भर में ये कोई भी नहीं जानते हैं कि माया पर जीत कैसे पहनी जावे। क्या? माया पर जीत कैसे पहनी जावे? तुम बच्चों को ही अभी स्मृति में आया है क्या कि माया पर जीत कैसे पहनी जावे? वो सन्यासी कहते तो हैं, माया माया चिल्लाते तो हैं, लेकिन न खुद जीत पाते हैं और न दूसरों को जीत पाना सिखाते। खुद क्या करते हैं? अभी अपनी बीवी बाल बच्चों को छोड़ के कोसों दूर जंगल में चले जाते हैं। तो माया से डरते हैं या माया का मुकाबला करते हैं? हो तो माया से डरते हैं। तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भव। क्या? मेरे में मन लगाओ। पतित पावन बाप ही आकर ये समझा रहे हैं। क्या क्या समझा रहे हैं? मन मना भव, मेरे में मन लगाओ और किसी दूसरे में मन न लगाओ। ये कौन समझा रहे हैं? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला बाबा ही ये बात समझा रहे हैं और आकर के समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आए और समझा के चले गए हों। समझा के चले गए क्या है? नहीं। पतित पावन बाप का काम ज्ञान सुनाना नहीं है। सिर्फ क्या काम है? बच्चों को पतित से पावन बनाना। बल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे ही कोई भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में कौन सा अक्षर है जो लोग समझते नहीं है? हैं? अरे अभी तो बोला
मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। काय में समा जा? मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन में है वो ही तेरे मन में होना चाहिए। मेरे मन में कुछ और तुम्हारे मन में कुछ और, तो उसको मन मना भव नहीं कहेंगे। और ये बात मन मना भव की बात ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्मा के तन में समझा के ऊपर चला जाता हूं फिर तुम मन मना भव होते रहोगे, नहीं। ये तब की बात है, मन मना भव की बात है, जबकि मैं शरीर में आकर के ये बात समझाता हूं, जाकर के नहीं, आकर के ये बात समझाता हूं कि मन मना भव। जब परमधाम में चला गया तो शिव बाप को मन होता है? उनका मन होता है क्या? जिसको मन होता है उसको तो मनुष्य कहा जाता है, उसको तो मन होता ही नहीं। वो जब इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार तन में प्रवेश करता है, उसको अपना मन भी होता है। तो वो जो संकल्प करे उस संकल्प में ही रमण करना चाहिए। देखना चाहिए कि जो संकल्प मैं करता हूं वो संकल्प बाप पसंद करता है, तो संकल्प मात्र तक बाप को फॉलो करना है। वाचा की तो बात दूर रह गई और कर्मणा की तो बात दूर रह गई। क्या वाचा में भी फॉलो करना है, कर्मणा में भी फॉलो करना है, लेकिन किसको फॉलो करना है? हैं? मुझे साकार में आए हुए बाप को फॉलो करना है। बल गीता में ये अक्षर है, परंतु समझते तो कोई भी नहीं है। अक्षर तो है ही, गीता में आटे में लूण मिश्र ये अक्षर है। हर एक बात का बाप निश्चय बैठाते हैं। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, ऐसे ही गीता में श्लोक आया है ना, लेकिन एक बार आया है, बार बार तो नहीं आया है। तो आटे में लूण मिसल है। निश्चय बुद्धि विजयंती, कौन विजय पावेंगे? हैं? जो निश्चय बुद्धि होंगे वो ही विजय पावेंगे। और निश्चय अनिश्चय साकार के ऊपर किया जाता है या बिंदी के ऊपर किया जाता है? साकार के ऊपर निश्चय किया जाता है। अनिश्चय भी साकार के ऊपर होता है। निराकार के ऊपर निश्चय अनिश्चय की तो कोई बात ठहरती नहीं। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। क्या कहा? अभी माने कभी? हाँ? अभी माने कभी? कब की बात है? संगम युग जब तक है तब तक तुम वर्षा किससे ले रहे हो? बाप, शिव बाप से नहीं, शिव बाबा से। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी मनुष्य सृष्टि के बाप से तुमको वर्षा मिलता है। वर्षा क्या है? क्या वर्षा है? अभी ऊपर बताया है, विश्व की बादशाही। सारे विश्व के ऊपर तुम बच्चों का कंट्रोल होगा। क्या? सारे विश्व के ऊपर तुम बच्चों का कंट्रोल हो जाए। इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म की बात है। ये संगम युग की बात है। क्या? अगर विश्व बाप का है तो बच्चे भी कहेंगे सारा विश्व मेरा है। जैसे कोई कारखाना बाप का होता है तो बाप कहता है मेरा कारखाना, बच्चे भी क्या कहते हैं? मेरा कारखाना। ये थोड़ा ही कहेंगे तुम्हारा कारखाना है। तो यहाँ बच्चे भी कहेंगे विश्व मेरा है, ये सारी दुनिया हमारी है, हमारा कंट्रोल चलेगा। और
बाप की बुद्धि में भी ये रहता है ये विश्व हमारा है। बाप कहते हैं अभी गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, क्या दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है। क्या जैसे सन्यासी होते हैं क्या करते हैं? कहते हम भगवान को याद करते हैं। अरे भगवान को तुम याद करते हो तो जंगल में जाने की क्या जरूरत है? घर में रह करके, घरगृहस्थ में रह करके बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। जरूर का क्या मतलब है? जरूर का मतलब क्या है? हाँ, दूर जाने की बात नहीं है। जो दूर रहते हैं डरते हैं किस बात से? अरे औरत के नजदीक जाएंगे तो हमको माया खा जाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो वो सन्यास धर्म के हैं, समझ लो। है या औरत हो, औरत कहे अरे हम नहीं मुट्ठे के पास जाएंगे तो ये हमको माया में पड़ी देगा, तो फिर क्या कहेंगे? वो सन्यासी है औरत या गृहस्थी है? सन्यास धर्म की है। अरे हमको साथ साथ रह करके क्या करना है? माया पर जीत पाना है। नहीं तो सन्यासी बन पड़ेंगे। सन्यासी बनेंगे तो कहाँ जंगलों में जाकर के रोज डर लगा रहेगा, भेड़िया आ जाएगा, शेर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। हाँ, जहाँ डकार सुनी और बस भागेंगे कहीं इधर उधर। तो 24 घंटे ये डर लगा रहेगा। तो सन्यासी बनना है या गृहस्थी बनना है? हाँ, सन्यासी बिल्कुल नहीं बनना है। क्या बनना है? गृहस्थी बनना है। और जन्म जन्मांतर के लिए गृहस्थी बनना है या एक आध जन्म सन्यासी बन जाए तो चलेगा? है? एक जन्म भी नहीं। अरे एक दो जन्म बन जाना, अनुभव तो लेना चाहिए। अनुभव भी नहीं लेंगे। हैं? मुरली में बोला है तुम बच्चे हो सन्यास धर्म के पक्के, ऐसे बोला है? क्या बोला है? तुम बच्चे हो गृहस्थ धर्म के पक्के, माने तुम्हारा कोई भी एक भी जन्म ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम सन्यासी बनो। तुम सच्चे सच्चे पक्के पक्के सूर्यवंशी हो। क्या सूर्यवंशी पक्के क्या होते हैं? हैं गृहस्थ व्यवहार में निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। क्या जरूर रहना है का मतलब ये है कि 84 जन्म हम काहे में रहने की शूटिंग करें? गृहस्थ व्यवहार में रहने की शूटिंग करें, सन्यासी बनने की शूटिंग न करें। अभी तो यहाँ पर आकर बैठने की दरकार ही नहीं है ना। सभी को क्या कहा? यहाँ पर आकर बैठ जाएं और घर बार छोड़ दें, ये दरकार सभी को नहीं है। किसको है? ऐसे क्यों कह दिया? सभी को यहाँ आकर के बैठने की दरकार नहीं है। सभी को नहीं है तो किसी किसी को है ना। है? किसको किसको है? हाँ, कन्याएं निर्बंधन होती है। कन्याओं को तो कोई बंधन है ही नहीं। कोई बंधन होता है कि अम्मा बाप की संभाल करनी है, बूढ़े हो गए हैं तो ये कन्याओं का काम है? नहीं, कन्याओं का कोई जिम्मेवारी नहीं। लड़कों की, कुमारों की जिम्मेवारी है कि माँ बाप बुढ़े हो गए हो तो उनकी पालना कर। अच्छा चलो, लड़का ही नहीं है, लड़की ही है, कन्या ही है, कोई बच्चा है ही नहीं किसी को, तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? कन्या की है जिम्मेवारी की नहीं? तो भी कन्या की जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी किसकी? जो भी नाते रिश्तेदार हैं उन सब की ये जिम्मेवारी है कि वो उन बुढ़े बुढ़ियों का पालन करें। या तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो बूढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन दें और उनकी परवरिश। बाकी कन्या की कोई जिम्मेवारी नहीं। अच्छा, तो क्या कन्याओं को ही निर्बंधन होना है और कोई को नहीं होना है? हाँ, हो सकते हैं।
कोई कुमार भी ऐसे हैं जिनके भाई भी हैं माँ बाप को संभालने वाले, और वो संभाल भी रहे हैं, नौकरी पेशा धंधा कर रहे हैं। तो वो कुमार अगर माँ बाप से परमिशन मिल जाए तो निर्बंधन है या बंधन वाला है? निर्बंधन है। कुमार भी निर्बंधन हो सकते हैं। अच्छा, अदर कुमार निर्बंधन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हैं? कैसे हैं? ये बालचंद्र से छोड़ छाड़ के भाग गया था, हैं? ये तो निर्बंधन हो गया, जबरदस्ती हो गए या परमिशन लेके हो गए? हैं? जबरदस्ती हो गए, वहां सन्यासी बन गया। हाँ, अभी नहीं है। तो परमिशन लेके, प्यार से परमिशन लेकर, भाई देखो हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है ना, तो आधा हिस्सा तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे ही स्त्री है तो निर्बंधन हो सकती है कि नहीं? है? हो सकती है। पति अगर परमिशन दे देता है प्यार से, ऐसे नहीं जबरदस्ती, अच्छा मरो जाके, हम नहीं जानते, और वो गुस्सा हो रहा है, अंदर से गुस्सा हो रहा है, झुंझला रहा है, और बाहर से कह दिया जाओ हम लिखे देते हैं, लो लिख दिया। तो ऐसे नहीं, प्यार से उसको ज्ञान के आधार पर बनाओ कि देखो हम अगर निर्बंधन बनेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे, तो आधा हिस्सा हमारा तुम्हारा हो जाएगा, हमारे पुरुषार्थ का आधा हिस्सा तुमको भी मिलेगा। तो खुश हो जाएगा, कोई खुश हो जाएगा, कोई खुश नहीं। देह अभिमानी होगा तो कहेगा हम अपने देह अभिमान की पूर्ति पहले करें, तुम्हारी पूर्ति करें, वो नहीं छोड़ेगा। मना ऐसे नहीं है कि सिर्फ कन्याएं ही निर्बंधन हो सकती हैं, अदर कुमार, अदर कुमारियां, कुमार, सब निर्बंधन हो सकते हैं। बूढ़ी माताएं तो निर्बंधन ही होती है। बूढ़ी माताएं निर्बंधन है या बंधन वाली है? और उनका बुढ़ा परमिशन न दे तो हाँ? हाँ? तो भी बंधन है। हाँ हाँ, तो बंधन हो जाता है। भारत के संविधान में क्या बोला है? कोई किसी को आने जाने से, ऑल इंडिया में कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं लगा सकता, और कोई भी धर्म का पालन करने के लिए किसी को रोक नहीं लगा सकता। तो 60 साल के बाद पुरुष वानप्रस्थी बन सकते हैं कि नहीं? है, बन सकते हैं। तो स्त्रियों को क्यों नहीं? अभी स्त्रियों को समान अधिकार है या नहीं? समान अधिकार है, तो वो लड़ सकती है। हम जाते हैं, तुम हमें रोक के दिखाओ। है? अगर जाएगा भी बुढ़ा पीछे पीछे और पुलिस को कहेगा चलो हमारी घरवाली यहाँ आश्रम में जबरदस्ती बैठा रखी है, तो पुलिस तेरी की नहीं, तो इतना बुढ़ा हो गया पीछे पीछे जोरू का गुलाम बना फिरता है अभी तक, तो उसे शर्म आवेगी। किसको? बुढ़े को। है। तो बाबा कहते हैं फिर भी सभी को यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। किसको आने की यहाँ आकर बैठने की दरकार है? जो बिल्कुल निर्बंधन हो वो यहाँ आकर के बैठ सकते हैं। सर्विस करनी है, क्या बैठ जाए और फिर सर्विस कुछ भी न करें, बैठ बैठ के बुढ़ा, हम तो बुढ़े हैं। अरे बुढ़े ही आओ तो क्या है, छड़ी लेके कुर्सी पे बैठ जाओ दरवाजे पे। हैं? कन्या कोई तलवार है, वो कोई अकेली तलवार कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, है? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो ढाल उसकी सुरक्षा करके और आश्रम में रहे। इतना तो कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। तो सर्विस करनी है, क्या बैठ जाए, निर्बंधन है तो बैठ जाए, लेकिन सर्विस करे, डिसर्विस न करे। सेंटर्स खोलने हैं, तुम तो हो ही सैल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन होना, पहले तो शूद्र मायावी भी मिशन थे, शूद्र थे, अभी तो तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। क्या? जो शूद्र मिशन के होते हैं
वो क्या करते हैं, और ब्राह्मण ईश्वरीय मिशन के होते हैं तो वो क्या करते हैं? हैं? जो ब्राह्मण मिशन के हैं वो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, कौन सी? रूहानी यूनिवर्सिटी भी खोलते हैं। जो ईश्वरीय मिशन के हैं वो क्या करते हैं? हॉस्पिटल कम रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। और जो शूद्र मिशन के होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ हॉस्पिटल खोलते हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी नहीं खोलते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल खोलने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शूद्र है? हा? कौन है जिन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल खोल के रख दिया है और धंधे सब वही दुनिया वाले होते हैं शूद्र संप्रदाय के? बच्चों की सफाई करना पेट से होता है कि नहीं? जो दुनियावी हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होता है? हैं? किसी को पेट में बच्चा आ गया तो क्या कर देते हैं? उसको सफाई कर देते हैं। आज दुनिया में जितने भी भारतवर्ष में हॉस्पिटल खुले हुए हैं, सरकार से जिनको मान्यता भी मिलती है, क्या पैसे भी मिलते हैं, उन सब में ये पक्का नियम है शूद्र मिशन का। क्या करो? परिवार नियोजन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग। तो उस फैमिली प्लानिंग में ये पक्का है कि हर एक हॉस्पिटल को ये काम जरूर करना है, बच्चेदानी की सफाई कराना। तो अगर कोई ब्राह्मण संप्रदाय है ग्लोबल हॉस्पिटल खोल दे और उसमें ये धंधा सरकार के नियम के अनुसार कराना ही पड़ता है, तो खोलने वाले जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं वो शूद्र संप्रदाय हैं या ब्राह्मण संप्रदाय हैं? हैं? क्या है? ब्राह्मण संप्रदाय है। दुनियावी हॉस्पिटल खोलते हैं, दुनियावी धंधा करते हैं, और ब्राह्मण संप्रदाय है, वो तो शूद्र संप्रदाय हो गए। तो तुम भी पहले शूद्र संप्रदाय थे, अब तुम ईश्वरीय ब्राह्मण संप्रदाय हो। अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो तो तुम्हारा महत्व तो बहुत है। क्या? जो शूद्रों का भी धंधा करते हैं और ब्राह्मणों का भी साथ साथ में धंधा करते हैं, उनका बहुत महत्व नहीं है, और तुम्हारा बहुत महत्व है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते हैं वैसे ये भी राजाई करते थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भी ऐसे मंदिर में नहीं बैठे रहते थे, राजाई करते थे। बाकी इनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व का मालिक। कौन से लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? सतयुग के या संगम युग में जो बनेंगे? हाँ, क्योंकि उस समय पर तो और कोई राजा नहीं होता है। जब लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में विश्व के मालिक बनेंगे उस समय भूटान में भी कोई राजा नहीं होगा। अभी नेपाल में तो खत्म कर दिया कि चल रहा है, नेपाल में खत्म कर दिया, अब कहाँ रह गया? भूटान में तो है ना। तो भूटान में भी कोई राजा नहीं रहता, कोई राजा नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। ऐसे विश्व का मालिक जहां दुनिया में कोई दूसरा राजा ना हो। क्या भूटान में अभी भी राजा है या नहीं है? अभी भी राजा है। क्या? भूटान अर्थ क्या है? भ्रू। ये भौ होती है ना, इसको कहते हैं संस्कृत में भ्रू तान। जैसे रामायण में बोला है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी अगर उनकी तन जाए तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए।
ऐसे राम भगवान की महिमा बताइए। ऐसा राजा, ऐसे राजा का नाम क्या रख दिया? भूटान का राजा। सारी दुनिया में अब राजा ही खत्म हो गई और कहाँ राजा रह गया? भूटान में अभी भी राजा। लेकिन जब तुम विश्व के महाराजा बनोगे उस समय दुनिया में भूटान में भी राजा ही राजा खत्म हो जाएगा, राजा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भूटान छोटा सा देश है, अगर वहां राजा रह गया कोई तो फिर तुम विश्व के महाराजा रहे हैं? नहीं, सारा विश्व में तो राजा ही नहीं हुई। भूटान माने भले छोटा सा देश है लेकिन विश्व के अंदर तो है, नहीं है? विश्व के अंदर है तो सारे विश्व के राजा नहीं कहे जाएंगे, कहेंगे भूटान छोड़ करके सारे विश्व के राजा हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण तो का राज्य तो सारे विश्व में होता है। कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं होगी, किसी भी देश की ऐसी कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा नहीं होगी, कोई धर्म की ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उनके सामने जाकर के उनकी राजाई को स्वीकार न करे। जो सुने, जो देखे, उसके मुख से निकले क्या? मेरा बाप भगवान आ गया, मेरा गॉडफादर आ गया, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? है? फिर भूटान में अगर राजा होगा तो उसकी राजाई मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब लक्ष्मी नारायण राजा बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, उस समय दुनिया में और कोई भी राजा नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। अभी तो हमें ही सो देवता बनते हैं। क्या? अभी न चंद्रवंशी देवता बनेंगे, अभी संगम युग में बनेंगे हैं? चंद्रवंशी देवता बनेंगे? नहीं। हाँ, जो चंद्रवंशी कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाएंगे वो तो देवता बनेंगे। बाकी न दुनिया में कोई चंद्रवंशी देवता बनेगा अभी, कभी संगम युग में न कोई इस्लाम वंशी देवता बनेगा, न कोई बौद्धी वंशी देवता बनेगा। कौन बनेगा देवता? है? सूर्यवंशी ही अभी संगम युग में देवता बनेंगे। तो अभी तो हम देवता बनते हैं, तो इनको ही माथा क्यों झुकावे? किनको है? किनको माथा झुकावे? जो भी एक दो राजा रह गए हैं दुनिया में, उनको माथा क्यों झुकावे? जबकि हम देवता बनते हैं। तुम तो नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। माथा कौन टेकते हैं? है? माथा कौन झुकाएगा? जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते हैं, भगत हैं। भक्तों को नॉलेज नहीं होती, और जिनको नॉलेज होती है क्या? हम ईश्वर बाप के बच्चे हैं। कोई राजा का बच्चा हो तो मेहतर को जाके पांव छुएगा? क्यों नहीं छुएगा? उसके दिल में क्या है जो मेहतर के बच्चे मेहतर को जाके पांव नहीं छूता है? हैं? मैं राजा का बच्चा हूँ, तो यहाँ तो राजाओं का राजा बनाने वाला शिव बाबा है, उसके हम बच्चे हैं। तो जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि हम महाराजा राजा बनाने वाले के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, उनका माथा किसी के सामने झुक नहीं सकता। क्या बुद्धि में रहेगा? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटाए देंगे। शिवाजी ने क्या किया था? आदिल शाह के सामने गया, आदिल शाह तलवार लेकर के उसके ऊपर दौड़ पड़ा, ऑर्डर दे दिया इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और शिवाजी ने कहा ऐसा नहीं है,
कि हम सर झुकाना नहीं जानते, हम भी कोर्निश करना जानते हैं, सर झुकाना जानते हैं। उसी समय आदिल शाह के सामने ही अपने बाप के सामने गया, पांव छुए, सर झुकाया और खड़ा हो गया। कोर्निश तो करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? एक बाप की कोर्निश करते हैं। एक बाप के सामने सर झुकाते हैं, भले तुम्हें सर काटना हो तो काटो। ऐसे बाप के तुम बच्चे हो। तुम नॉलेजफुल बन गए हो क्या? जो ज्ञानी होता है वो अज्ञानियों के सामने माथा नहीं झुकाता है। जिनको तो नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। नॉलेज नहीं है तो भगत है, और नॉलेज है तो माथा किसी के सामने नहीं टेकते हैं। किसके सामने टेकते हैं? एक बाप के सामने माथा। जिनको नॉलेज नहीं है वो बाप के सामने नहीं झुकेंगे। बाप का कोई डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा करो, हम नहीं करते, सामने ही बोल देंगे। बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? सामने। वो अज्ञानी है, भगत हैं। अभी तक किस लिस्ट में है? अगर ब्राह्मण भी हैं और बाप कोई बात कहता है, डायरेक्शन देता है और वो ना कर देते हैं, अवज्ञाकारी है, नाफरमान है, तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? भगत हैं। तो ऐसे भगत तुमको नहीं बनना है। माथा किसी के सामने नहीं ठीक। तुम तो सभी के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। क्या? सभी के धंधे को जान गए हो। क्या धंधा? कि कौन माथा टिकाने वाले भगत हैं बनने वाले, और कौन है? कौन शिव बाबा के बच्चे हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। कौन बौद्धियों के बच्चे हैं, कौन इस्लामियों के बच्चे हैं, कौन चंद्रवंशियों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं, कौन सूर्य के बच्चे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। अभी तुम जान गए चित्र रंग कौन से हैं और चित्र राइट कौन से हैं, वो भी तुम जान गए हो। चित्र माना जिन चित्रों से चरित्र झलकता है, ऐसे चित्रों की जानकारी तुमको हो गई है और तुम दूसरों को समझा भी सकते हो। रावण राज्य पर भी समझा सकते हो। क्या? रावण राज्य पर भी समझा सकते हो। ये रावण राज्य है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहाँ है रावण राज्य, वो भी तुम समझा सकते हो। क्या? सीढ़ी के चित्र पे ले जाओ है, और वहां क्या समझाया जाता है सीढ़ी के चित्र पर? है ये सीढ़ी के चित्र पर रावण राज्य ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ये रावण राज्य होता है, फिर बाहर की दुनिया पर भी लागू होता है। तो समझा सकते हो कि ये रावण राज्य है। उसको ही, उस रावण राज्य को ही अब आग लग रही है। क्या है? तुम किसी को समझाते हो? भगवान आया हुआ है, घर वालों को भी समझाते हो, बाहर वालों को भी समझाते हो। हैं? जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता विरोध करते हैं, आंखें लाल लाल कर लेते हैं। तो उनके अंदर आग लग रही है कि नहीं लग रही है? क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध विकार की आग लगती है। क्रोध विकार की भी आग लगती है। अगर पत्नी समझाती है तो काम विकार की आग लग जाती। क्या? उनको संशय पैदा हो जाता है, जरूर ये किसी से लग गई है। क्या है? ये अपने गुरु के साथ लग गई है, इसलिए उनके दिल में आग लग जाती है काम विकार की। तो काम क्रोध की आग लग जाती है। तो रावण जलता है आग लगने से या ठंडा होता है? अंदर अंदर जलता है। ये भंभोर को आग लग रही है। क्या? ये जो दुनिया है ना, ये भंभोर है, ये पूरा पूरा जल जाएगा। सारे भंभोरों को आग लग रही है ना। अच्छा,